हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बना लिए है वीडियो पार्ट 1 में। आज हम बात करते हैं उसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने कवर नहीं किए थे वीडियो 1 में। तो चलिए आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और उससे भी पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन, विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सैंपल पेपर और बहुत कुछ। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन बोलता है इफ x इक्वल्स टू 5 माइनस अंडर रूट 21/2। x की वैल्यू क्या दे दिया है? 5 माइनस अंडर रूट 21/2। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे निकालनी है x प्लस 1/x की वैल्यू। अच्छा, इसको समझते हैं हम, इसको निकालेंगे कैसे। x प्लस 1/x मुझे निकालना है और मुझे x गिवन है। क्या गिवन है? x। तो मैं 1/x निकाल सकता हूं क्या? कैसे करके? रेसिप्रोकल करके। तो चलिए 1/x सबसे पहले कर लेते हैं कि 1/x क्या बोलते हैं, क्या होगा आपके हिसाब से? 1/x क्या होगा? 1/x का मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो मैं 1/x की अगर बात करूंगा तो क्या होगा? इसी का रेसिप्रोकल। मतलब लिखेंगे क्या? 1/x क्या है? ये पूरा का पूरा। तो 5 माइनस अंडर रूट 21/2। अब जब ये नीचे वाला टर्म जो रहता है रेसिप्रोकल, मतलब ये ऊपर चले जाता है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 5 माइनस अंडर रूट 21। अब नीचे देखो भाई, a माइनस रूट बी के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो नीचे वाले टर्म को हम रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 5 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 5 प्लस अंडर रूट 21। यही बोलता है ना रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में हमें करना क्या रहता है? सिर्फ जो बीच की साइन रहती है उसको हमको बदलना रहता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना रहता है। बस दैट्स ऑल। मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा मेरा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय, अब ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कर लेते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 21 का होल स्क्वायर। चलिए जल्दी सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 21 बचेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं इसके आगे क्या आएगा। इसके आगे आएगा ट्वाइस ऑफ 5 प्लस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 25 माइनस 21 क्या होता है? 4 होता है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2, ये 2 टाइम्स, तो क्या बचा? 5 प्लस अंडर रूट 21/2। अच्छा, ये वैल्यू आई किसकी? ये वैल्यू आई 1/x की। और मुझे ऑलरेडी x पता था, क्या वो गिवन था क्वेश्चन में। अब फाइंड मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1/x को, मतलब इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो चलिए कर देते हैं x प्लस 1/x। अब मुझे निकालना यही है ना, x प्लस 1/x। x मुझे पता है कितना है? 5 माइनस अंडर रूट 21/2, और 1/x कितना है जो अभी हमने फाइंड किया? 5 प्लस अंडर रूट 21/2। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं? उसको एक बार लिखते हैं, यही किया जाता है, और न्यूमरेटर को ऐड कर दो, सम अप कर दो। अब जो लाइक टर्म्स है, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया। 5 प्लस 5 कितना आया? 10। ये आया 10/2। ये 2 1 टाइम्स, ये 2 5 टाइम्स, तो कितना है वैल्यू? 5। मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 5। और यही हमारा क्या है? आंसर। देखो कितना सिंपल था। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, और जो बोल रहा है वो करते जाओ। क्वेश्चन में जो बोल रहा है अगर आप उसको देख के फॉलो करना भी चालू करोगे, एक स्टेप करना चालू करोगे, 2 स्टेप करना चालू करोगे, आपको ऑटोमेटिकली सब चीज समझ में आती जाएगी। लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और दूसरा जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर पढ़ लेंगे। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा प्रैक्टिस। मैं बार बार यही आपको बोलूंगा, यही 2 चीज है जो आपको मैथ्स में फुल मार्क्स दिला सकती है। क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा प्रैक्टिस। बस दोनों मैं आपको करवाऊंगा ना, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बस आपको इस चैनल पे टिके रहना है, बस, और कुछ भी नहीं है। आपका ही फायदा है, आप करेंगे तो ठीक है। मैं तो आपको फुल सपोर्ट करूंगा, मैं तो पूरा कराऊंगा, बस आपको इससे
चैनल से जुड़ जाना है। डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगा, एक दिन नहीं रहेगा जिसमें मैं वीडियो छोड़ने वाला हूँ। डेली अपलोड होगी वीडियो, क्लास 9 की, क्लास 10 की, एक दिन क्लास 9 एक दिन क्लास 10, तो डेली अपलोड होगी। आगे चल के हम कोशिश करेंगे हम 9 10 दोनों की भी डालेंगे। तो फिलहाल एक दिन 9th एक दिन 10th हम डेली अपलोड करेंगे। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी कंटेंट मिस ना हो, क्योंकि कंटेंट मिस होगा ना तो अल्टीमेटली फिर क्या आगे का समझ नहीं आता है। तो ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ x इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 3 बाय 5 प्लस अंडर रूट 3 एंड y इक्वल्स टू 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस अंडर रूट 3, शो डैट, हमें क्या फाइंड करना है, शो डैट, प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 10 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मतलब x माइनस वाई ही करना है और इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। अगर ये आ गई तो प्रूफ्ड, नहीं आई तो गलत किए हो कहीं ना कहीं। तो चलिए करके देखते हैं। x माइनस वाई ही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो ये x माइनस वाई मैं कर देता हूँ। तो ये आया 5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस रूट 3, फिर बीच में साइन क्या है, माइनस की, तो ये आया 5 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस रूट 3, है ना। अब मैंने आपको बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में की थी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, क्या करना रहता है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिखते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो कर लेते हैं हम लोग। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 5 प्लस रूट 3 इंटू 5 माइनस रूट 3, यही मिलेगा मुझे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। जो साइन है बीच में मैं लिख लेता हूँ, ठीक, और ये बन गया 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी क्या था, वैल्यू सेम थी, तो ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 5 10 रूट 3, ठीक। ये ब्रैकेट में लगा देता हूँ, ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करूँगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव होता है तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो अंदर के सबके साइन को बदल सकता है। तो अब ये आपको ध्यान देना है कि ब्रैकेट्स नहीं हटाना है। बच्चे लोग क्या करेंगे, नेगेटिव लगा लेंगे और ब्रैकेट हटा देंगे और कैलकुलेशन गड़बड़। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, गलत नहीं करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 5 जा 10 रूट 3, ये आ गया 10 रूट 3, ठीक है। अब डिवाइड में क्या चल रहा है वो लिख लेते हैं हम लोग। ये a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 में से 3 माइनस होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, 25 प्लस 3 28, ठीक है, मैंने लिख दिया 28, 28 माइनस 10 रूट 3, ये नेगेटिव साइन, 25 प्लस 3 28 है और बाहर माइनस है तो माइनस 28। ध्यान दो यहाँ पे, ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस 10 रूट 3। डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है 25 में से 3 गया तो 22। अब यहाँ से दिख रहा है मुझे ये और ये कैंसल आउट, क्योंकि दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या बचा, माइनस 20 रूट 3 डिवाइडेड बाय 22। अब देखोगे तो किसी नंबर से डिविजिबल है और वो क्या है, 2 से, तो ये 2 10 टाइम्स और ये 2 11 टाइम्स। क्या आया वैल्यू, माइनस 10 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। यही चाहिए थी क्या मुझे, हाँ यार यही चाहिए थी, और मेरी वैल्यू आ चुकी है। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है आपको। अगर कैलकुलेशंस आपको आती है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ a इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, ये दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2, ये अपने पास गिवन है और हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर। अच्छा, इसको कैसे फाइंड करोगे, अब इसका तो फॉर्मूला से ही फाइंड होगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। बस जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि इस फॉर्मेट में है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो चलिए लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 1/a² की बात करेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस 1/a और दूसरा बन जाएगा a प्लस 1/a। ठीक है, जरूरत किसकी है? सिर्फ और सिर्फ 1/a की। और 1/a कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया है। यह तो हमें करना सिर्फ उतना ही है कि 1/a को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देता हूँ भाई। 1/a कैसे निकालेंगे? 1/a 1/3 माइनस 2√2। इस फॉर्मेट में दिखता है तो मुझे क्या याद आता है? अरे यार, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो कर देते हैं। नेगेटिव है, साइन क्या कर देते हैं? पॉजिटिव कर देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? वही नंबर आएगा जो है 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय, फिर a माइनस बी, a प्लस बी लगा, क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। देखो कितना इजी है। प्रैक्टिस करोगे तो सब आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा। हर बार वही चीज आ रही है, वही चीज आ रही है, तो प्रैक्टिस कैसे नहीं होगी भाई? कितना हो जाएगा ये? 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 4 × 2 तो ये 8 बन जाएगा। क्या बचा? 3 + 2√2 डिवाइड बाय 1। तो मतलब 1/x की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 3 + 2√2, यही मेरी आ गई। अब फाइंड क्या करना था? ये 1/x नहीं था, सॉरी 1/a था। तो अब मुझे फाइंड क्या करना था? ये तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूट करने से पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ a माइनस 1/a। पहले ये फाइंड कर लेते हैं। चलो एक एक करके फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 - 2√2 माइनस 3, ये माइनस साइन है बाहर और अंदर की साइन को वो बदल देगा, यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये बन जाएगा -3 - 2√2, है ना? तो ये कैंसल आउट क्या होगा यहाँ से? ये और ये कैंसल आउट, क्या बचा? -4√2। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड करते हैं a + 1/a। तो a मेरा क्या है? a मेरा है 3 - 2√2 और 1/a है 3 + 2√2। अब यहाँ पे कैंसल आउट क्या होगा? ये और ये कैंसल आउट, तो 3 + 3 6। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे आप लाइन लिख लिया कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, बस। अब उसके बाद पुट कर दो। तो जैसे ही इसमें पुट करोगे a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर में, तो क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू क्या है? -4√2। इसकी वैल्यू क्या है? 6। अब क्या होता है? इरेशनल का मल्टीप्लाई होता है, रैशनल के साथ होता है। तो अब ये कितना हो जाएगा? -6, ये 24√2। बस डेट्स ऑल, आ गया आपका आंसर। यही करना था बस इसमें। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पूरे नंबर पाओ, ये कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। सिंप्लीफिकेशन सीखने वाले हैं। एक्सपोनेंट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसको हम करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहते हैं ये वाले। 81 डिवाइडेड बाय कितना है? 49 रेज टू पावर -3/2। अच्छा, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 का स्क्वायर। 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 का स्क्वायर। तो सब तो पता है यार, आपको कर लो। ये क्या होगा? 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर। अब आपको लॉस पता होने चाहिए। अगर लॉस पता है तो आप बना लोगे। तो अब ये दोनों में पावर में 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 को बाहर लेके चले जाएंगे और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? या -3/2, क्योंकि पावर और पावर आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 2 कैंसल, क्या बना? 9/7 रेज टू पावर ऑफ -3। अब माइनस पावर में रहता है तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये बन जाएगा 7/9 के पावर में 3। अब बाहर होल में 3 है तो क्यूब को क्या कर लो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये बन जाएगा 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 9 क्यूब। अब 7 का क्यूब कर लो, 9 का क्यूब कर लो और डिवाइड में लिख दो। बस यही है इसका आंसर। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, उतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए हम बात करते हैं इसी के सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड हमारा क्या बोलता है? 14641 रेज टू पावर 0.25। अच्छा, 0.25 का मतलब क्या होता है? पता होना चाहिए। 25/100। अगर 0.25 की मैं बात करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा कितना? 25/100। अब 25/100 को अगर ब्रेक करोगे तो कितना होगा? 25 1 जा, ये 4 जा। अब ये हो गया 14641 डिवाइड बाय 1/4। अब 14641 किसके पावर में 4 करूंगा तो 14641 आएगा। तो ये होता है 11 के पावर में 4। जब आप 11 के पावर में 4 करोगे ना
तो इसकी वैल्यू आती है 14641। ठीक, अब ये पावर के ऊपर पावर, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये कैंसल आउट, तो 11 रेज़ टू पावर ऑफ 1, तो आंसर क्या आ गया 11। सो सिंपल है यार, क्या है इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सोचेंगे कैसे। सबसे पहले ये देख लेते हैं 25 रेज़ टू पावर क्या है 5/2। तो हमें ये देखना है कि नीचे जो है ना 2, हमें इसको 25 को हमें ब्रेक करना है उसी पावर में। क्यों ऐसा? क्योंकि पावर में, पावर के ऊपर जब हम पावर रखते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये होता है लॉ। तो ये पता होना चाहिए कि पावर के ऊपर पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें यही सोचना है कि हम उसको 2 के फॉर्म में कैसे ब्रेक करें, मतलब जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा। अब सबसे पहले जैसे इसकी बात करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5 का पावर में 2। अब ये इंटू क्या है 5/2 प्लस, अब इसमें हम 3 में ब्रेक करेंगे तो हम किसके पावर में 3 करेंगे कि वो 729 आएगा। ये तो वो होगा 9। अब 9 के पावर में 3 करेंगे तो क्या होगा 729 होगा, डिवाइडेड बाय 125। 5 के पावर में 3 करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। वैसे ही इसमें 3 के पावर में 3 करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। इंटू इसमें भी 2 के पावर में 3 करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। अब इसमें इसीलिए कर रहे हैं कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट, यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट। बचा क्या 5 रेज़ टू पावर ऑफ 5 इंटू ये क्या है 9 रेज़ टू पावर ऑफ 1। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ 3 के पावर में 2। क्यों? क्योंकि और सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 3 है और तो ऊपर भी हमें 3 के फॉर्म में करना पड़ेगा क्योंकि सिंप्लीफाई होगा वो। तो ये 5 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 2 के पावर में 4। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर ऑफ 4 तो वैसे ही रहेगा, तो ये 16 की वैल्यू हो जाएगी। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो ये कितना आ गया 5 के पावर में 3 डिवाइडेड बाय 16, और 5 के पावर में 3 कितना होता है 125 डिवाइड बाय 16। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है, हम 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अच्छा, यहाँ पे क्यूब रूट आता है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्यूब रूट होता है तो हम क्या करते हैं, क्यूब बोथ दी साइड। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम क्यूब बोथ साइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चलिए देखते हैं। क्यूब बोथ दी साइड्स क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि क्यूब रूट की बात करेगा तो अगर nth रूट की बात करता है यहाँ पे अगर ध्यान दोगे nth रूट की, तो इसको हम लिख सकते हैं a raised to power of 1 by n। मतलब जो भी यहाँ रहता है वो 1 by n के फॉर्म में आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3x माइनस 2 का ये क्यूब रूट के पावर में 3 इक्वल्स टू 4 के पावर में 3। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसका क्यूब रूट लाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, इसके पावर में 1/3 आ जाएगा। तो जैसे ही 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये 3 इंटू 1/3 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 4 का क्यूब। मतलब 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ से ये 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमने चेंज किया उसको। ठीक है, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 64, 3x इक्वल टू 64 प्लस 2 डेट इज 66। अब 3x की वैल्यू कितनी आ गई 66, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66 डिवाइड बाय 3, 3 1 टाइम्स 3 22 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था क्या कुछ इसमें, कुछ भी नहीं था, फालतू घबराते रहते हो। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है b की। 5 रेज़ टू पावर ऑफ x माइनस 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर ऑफ 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 225। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करने का तरीका बहुत अच्छा है, एग्जाम्स में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। आप 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या होगा 5 4 जा 5 5 जा, फिर ये 5 9 जा, ये 3 1 3 इंटू ये 3 टाइम्स और ये 3 इंटू 1 टाइम्स, ये होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे क्या मिला, 5 रेज़ टू पावर ऑफ x माइनस 3 एज इट इज, 3 रेज़ टू पावर ऑफ 2x माइनस 8 एज इट इज। इसको मैंने लिखा 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब हम करेंगे कंपेयर, किसको कंपेयर,
5 के एक्सपोनेंट को और यहां पे भी 5 के एक्सपोनेंट को, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि इक्वल टू साइन दी हुई है। तो जब ये दोनों चीजें बराबर है तो यहां का जो 5 का एक्सपोनेंट है और यहां का जो 5 का एक्सपोनेंट है वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऑन कंपेयरिंग क्या होगा भाई, तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट, x के एक्सपोनेंट को बोथ दी साइड, LHS RHS। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना 2, और दूसरा कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 2। अब क्या करेंगे, देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2 प्लस 3, तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 8, तो मतलब 2x इक्वल टू कितना हो गया, ये 10, और x की वैल्यू कितनी हो गई 10/2, x की वैल्यू आ गई 5। तो ये हमारी दो वैल्यू x की आ चुकी है, क्या आ गई, x इक्वल टू 5। तो ये अब हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर नंबर 1 में कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, सैंपल पेपर उठाओ, RS अग्रवाल उठाओ, RD शर्मा उठाओ, तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 के डाउट है, अगर आपको छोटा सा चीज़ें कोई समझ नहीं आ रही है आपको, तो मुझसे पूछिए,